नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक नया चैप्टर। आप सभी हेडिंग डालिए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्या इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो क्या आप सभी स्टार्ट हैं? चलिए ठीक है दोस्तों, हम सभी इसमें आप सभी डालिए, वो आपका चैप्टर का नाम था। अब आप सभी को हेडिंग डालना होगा। क्या आप सभी अब नोट कीजिए, हेडिंग बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। क्या? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला उसमें लिखिए, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में पहला आप सभी को लिखना है एक्सियोम्स। AXIOMS, एक्सियोम्स। दोस्तों, एक्सियोम्स होता क्या है? बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड। क्या? बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विथआउट प्रूफ। इसके आगे लिखना, ग्रांटेड के आगे विथआउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम्स। क्या सभी को समझ आ गया? जिसको किसी प्रूफ की जरूरत ना हो। जैसे पहला एग्जांपल इसमें है, हाफ्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। हाफ दोस्तों, यहाँ का हाफ का मतलब है HALVES का। HAL आप जानते होंगे आप सब, हाफ आधा। आधा का प्लूरल वर्ड होता है हाफ, HALVES। जैसे कि आप सभी को ये मार्कर दिख रहा होगा। क्या आप सभी को मार्कर दिख रहा है? चलिए ठीक है दोस्तों, अगर इस मार्कर को हम सेंटर से आधा कर दें, क्या सेंटर से काट दें, ठीक है, सेंटर से काट दें तो हमारा दोनों पार्ट इक्वल ही होगा। जैसे कि देखिएगा, इसका अगर सेंटर पार्ट यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ से तोड़ दूं तो दोनों दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट इक्वल होंगे। इसको क्या किसी प्रूफ की जरूरत है? क्या नहीं। यही है आपका क्या, एक्सियोम्स। दूसरा एग्जांपल है, अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। क्या? अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। दोस्तों, मैं यहाँ इनफाइनाइट का सिंबल लिखा हूँ, आप सभी स्पेलिंग लिखिएगा। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। जैसे देखिएगा, अगर आप सभी के सामने मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या लाइन ड्रॉ किया हूं, ठीक है, अगर मैं आप सभी से इसमें बोलता हूं कि पॉइंट लीजिए, क्या लीजिए, पॉइंट लीजिए, तो आप सब क्या करेंगे? एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ले लेंगे। समझ आ रहा है? अब क्या इसी तरह हम कई पॉइंट ले सकते, इनफाइनाइट पॉइंट इस पर हो सकता है। देखिएगा, ये देखिए, अब क्या हुआ, इस लाइन पे इतने ज्यादा पॉइंट हो गए हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। जैसे देखिएगा, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। अब अगर इस पूरे सर्कल के अंदर क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। और जिसे काउंट हम नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो ये क्या है, लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। दोस्तों, दूसरा पॉइंट डालिएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और सेंटेंस दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर आया है तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिएगा, स्टेटमेंट होता क्या है? अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स। क्या? अ सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, नोन एज स्टेटमेंट। समझ आया? पहला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखिएगा, अगर ये कोई ट्रायंगल है, क्या ये क्या है, कोई ट्रायंगल है, क्या आप सभी ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है दोस्तों? 180 होता है। आप सभी को पता है ये बात? क्या आप सभी को ये बात पता है कि ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट है। अगर मैं आप सभी के सामने क्वाड्रिलेटरल ले लूं, पैरेललोग्राम ले लिया, पता है 4 भुजाओं वाला, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री, जो कि ट्रू है। क्या? सही है। तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं बोल दूं क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180, दिस इज फॉल्स। व्हाट? 180 गलत तो है, लेकिन ये भी क्या है कि स्टेटमेंट है। क्या सभी को समझ आ गया? समझ आ गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों थ्योरम्स। तो थ्योरम क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए। थ्योरम्स होता क्या है? थ्योरम दोस्तों प्रूफ की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं आप सभी को बता दूं, थ्योरम्स का डेफिनेशन लिखिए आप सभी। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ। क्या? कोई स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत हो। किसको? प्रूफ की जरूरत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? जिसको प्रूफ करने की जरूरत हो उसे क्या बोलते हैं? थ्योरम्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप सभी के सामने ट्रायंगल है, तो आप सभी को पता है ट्रायंगल का सम, जैसे लिखिएगा, ट्रायंगल तीनों, अगर तीनों एंगल से जोड़ दें तो आप सभी को पता है 180 होगा। क्या? 180 होगा। समझ आ रहा है? 180। लेकिन
इससे आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि मनमानी तुक्का लगा दिया गया ना, अंदाजे में नहीं बोले, हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। और जिस चीज को हम प्रूफ कर सके उसे क्या बोलते हैं, थ्योरम्स। तो ये क्या है, थ्योरम है। सो 180 क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 इज व्हाट, थ्योरम। और उसी प्रकार अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, उसका आपको सही पता चाहिए, चारों डिग्री चारों एंगल को जोड़ दें तो 360 होने वाला है। और इसका दोस्तों आप सभी के पास प्रूफ है। क्या है, प्रूफ। तो ये क्या हो गया आपका, थ्योरम्स हो गया। क्या हो गया, थ्योरम्स हो गया। अब दोस्तों आप सभी हेडिंग डालिए, इंक्लूड्स 5 पोस्टुलेट। क्या हेडिंग डाला है, इंक्लूड्स, ऐसे करिए, हेडिंग डालिए, इंक्लूड्स 5 पोस्टुलेट्स। इंक्लूड्स साहब ने हमें 5 पोस्टुलेट दिए थे, 5 पोस्टुलेट, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरत है। जिससे पहला हमारा पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इस बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर एनी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि समझिएगा ये एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ कर दूं। अगर आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। और एक पॉइंट अगर आपका यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और ड्रॉ करूँ तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, बताइएगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। अगर एक पॉइंट यहाँ पर है आपका, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और मैं कर दूं ऐसे ड्रॉ कीजिए तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं। यही है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। और दूसरा पोस्टुलेट पहला था, दूसरा पोस्टुलेट नोट कीजिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी को जोड़कर इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। चलिए थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं दोस्तों, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या समझ आ रहा है, एक सर्कल को हम किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बना सकते हैं। जैसे कि समझिएगा ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और मैं अगर बोल दूं आपसे, आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका सेंटर ओरिजिन हो। ओरिजिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक्स और वाई एक्सिस, मतलब ये। इसको आप सेंटर मानिए और ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अगर इसको सेंटर मानते हैं, रेडियस में बोल दूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ड्रॉ कर दीजिए। इसका सेंटर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप रखेंगे अपने, यहाँ रखा रहेंगे सुई, उसका पूरा आपको राउंड से कर देना है, ठीक है। आपका सर्कल बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। अगर मैं बोलता हूँ इसी से आपको क्या होता है, ओरिजिन से ड्रॉ कीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे कर देंगे। अगर ये आपको मैं बोल दूं, क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन मानिए 1,2, क्या ओरिजिन आपका 1,2 कुछ यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सेंटर सर्कल ड्रॉ कीजिए तो आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। समझ आ रहा है सभी को, चलिए ठीक है। ये दोस्तों हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पांचवा पोस्टुलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। मैं इसे इरेज करता हूँ तो आपको बताता हूँ पांचवा पोस्टुलेट। दोस्तों आपका फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन, क्या, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू टू स्ट्रेट लाइन, क्या एक स्ट्रेट लाइन अगर 2 स्ट्रेट लाइन पे गिरता है तो क्या होगा। जैसे देखिएगा, ये आप सभी का क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपका दूसरा भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे अगर एक स्ट्रेट लाइन गिरे, एक स्ट्रेट लाइन गिर गया, क्या सभी दिख रहा है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पे गिरता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दोस्तों ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्या आप सभी समझ आ रहा है। इसी को दोस्तों हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये सभी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों इंक्लूड साहब ने हमें जो 5 पोस्टुलेट दिए थे। और सभी हेडिंग डालिएगा दोबारा, सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। दोस्तों सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री में आप पहला पॉइंट डालिए। पहला क्या है, पॉइंट। दोस्तों पॉइंट क्या होता है, क्या पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन जिसका फिक्स लोकेशन हो। जैसे कि अगर आप मिर्जापुर में रह रहे हैं तो मिर्जापुर ही आप लोकेशन देंगे, ना कि कहेंगे भाई साहब वाराणसी, सही करें नहीं, प्रयागराज में प्रयागराज देंगे, ना कि वाराणसी बोलेंगे, ना कि मिर्जापुर बोलेंगे। उसी प्रकार पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं,
इस एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन होता है। चलिए जानते हैं पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट अ फाइन डॉट स्ट्रक्चर से। क्या, ये देखिए, क्या आप सभी को दिख रहा है? ये मैं चेक करता हूँ स्क्रीन पर, क्या आप सभी को दिख रहा है डॉट? जी हाँ, दिख रहा है दोस्तों। ऐसे एक छोटे से डॉट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसको अगर हमें डिनोट करना हो तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम आशीष है तो चलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। आपका नाम श्रेया है तो चलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, कुछ भी, लेकिन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना। पॉइंट हमेशा क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर से। और क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन होता है दोस्तों। चलिए दूसरा डालिए, लाइन सेगमेंट। क्या दोस्तों? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है लिखिएगा, देखिएगा। जैसे कि एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैं बी, ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन खींच दी, क्या लाइन, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइन सेगमेंट। जिसका एक एंड पॉइंट हो, क्या एंड पॉइंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है दोस्तों। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिएगा, ये आपको रिप्रेजेंट ऐसे करना है लाइन सेगमेंट को। ए बी लिख के ए बी के ऊपर एक ऐसे एरो दे देना है, बस बात खत्म। ये क्या है? आपका लाइन सेगमेंट है। जिसके दो एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या, दो एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है? बी। एंड पॉइंट का मतलब है जहां खत्म होता हो। अभी इसके आगे लाइन बढ़ नहीं सकता, अगर बढ़ाना होगा आपको इसके बीच में जोड़ना होगा एक लाइन। क्या, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे कोई लाइन। देखिएगा, मैं बढ़ाना चाहता हूं, मुझे ऐड करना पड़ा ना, लेकिन इसका एंड पॉइंट क्या है? ए और बी है। ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रे। रे क्या होता है? ध्यान से देखिए, रे क्या होता है। ये एक पॉइंट हो गया, हाँ सही है। आपका नाम श्रेया है, चलिए ठीक है, मैं एस मान लिया। और ये क्या होता है? यहाँ से बढ़ता गया बढ़ता गया और चलता गया। ठीक है दोस्तों, ये रुकेगा नहीं। अब ये क्या होगा? ये रुकेगा नहीं, तो इससे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, जिसका एक एंड पॉइंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। आप इसे डेफिनेशन लिख लीजिए। अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन इज द रे। उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। दोस्तों एक एंड पॉइंट रहेगा, दूसरा एंड पॉइंट नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। आप वैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर लगा चलिए मैं पी बोल दिए, कोई बात नहीं। अब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, ये एस हो गया, पी हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह। लाइन सेगमेंट को ऐसे, लेकिन इसे रे को कैसे? ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ऊपर एक एरो, इस पर केवल सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना बस, लेकिन यहाँ पर एक एरो बनाना है। ये हो गया आपका दोस्तों रे। अब चलिए जानते हैं लाइन क्या होता है। लाइन सेगमेंट हमें पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, रे पता चल गया। अब देखते हैं लाइन क्या होता है। लाइन के लिए आप सभी डेफिनेशन लिखिएगा लाइन का। अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। जैसे कि देखिएगा, मैं ए बी मानता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इधर से बढ़ता जा रहा है, इधर से बढ़ता जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जिसका दोनों तरफ कोई एंड पॉइंट ना हो, जिसका कोई रूट ना हो, वो दोनों तरफ से बढ़ता जाए दोस्तों। क्या, दोनों तरफ से बढ़ता जाए, तो दोनों तरफ से बढ़ता जाए उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। अगर आपको लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। मैं मान लिया हूँ क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट दोस्तों होता नहीं है। क्या, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर आपको ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे दोनों डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं है। जैसे कि रे का एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है, एक इन्फानाइट तक जाता रहेगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? लाइन में दोनों इसका एंड पॉइंट नहीं है। क्या, दोनों तरफ से एंड पॉइंट नहीं, दोनों तरफ इन्फानाइट जाएगा, इन्फानाइट। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी, कुछ इस तरह। ये आपका क्या होगा दोस्तों? लाइन हो गया। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। अब देखते हैं एक और चीज। चलिए दोस्तों डालिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या, हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसमें पहला रहेगा आपका अ लाइन कंटेन इन्फानाइटली मेनी पॉइंट्स। ये मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा रहेगा इसमें आपका, दूसरा रहेगा एक पॉइंट से हम इन्फानाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये अगर आपको कोई पॉइंट है, क्या ये कोई पॉइंट है, हाँ। अब यहाँ से आप इन्फानाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? इन्फानाइट लाइन, एक लाइन देखिए क्यों ऐसे पास कर गई, ये दूसरा लाइन ऐसे पास कर गया, ये तीसरा लाइन पास कर गया, ये चौथा लाइन पास कर गया,
ये 5वां लाइन, ये आपका 6वां लाइन, ये 7वां। ऐसे क्या है, आप इनफाइनाइट पॉइंट एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? ये एक छोटा सा पॉइंट से क्या आप कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपका थर्ड पॉइंट है, लिखिएगा, लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए, बट इफ वी हैव 2 पॉइंट्स देन वी कैन ड्रॉ ओनली एंड ओनली 1 लाइन। क्या? ओनली एंड ओनली 1 लाइन। देखिएगा, ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक ए और एक ये बी। तो हम यहाँ से इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते। और जिसका दोस्तों दोनों एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लाइन सेगमेंट हो गया। क्या आप सभी को समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या? हेडिंग डालिए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर एग्जिस्ट ऑन अ सेम लाइन। जैसे कि समझिएगा, यह आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी। हम जनरली वैसे ए बी मानते ही हैं, इसलिए ए बी यहाँ मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आपका ए बी पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर ये पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, अब देखिएगा एक ही लाइन पर मैं कितना पॉइंट ले सकता हूँ, 3 पॉइंट भी ले सकता हूँ, 3 से ज्यादा भी। आप सभी पता है, लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या हो गया आपका, कोलिनियर पॉइंट्स। आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, देखिएगा, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन, देखिएगा ये आपका स्ट्रेट लाइन है और कहीं ये इसका मीट कर जाए, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर। देखिए थोड़ा इंग्लिश मेरा वीक है, आप सभी समझिएगा। जब 2 स्ट्रेट लाइन एक जगह मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। चलिए मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है ए, ये लाइन सेगमेंट है बी, ये लाइन सेगमेंट है सी डी। क्या? ये लाइन सेगमेंट है सी डी। और जहां मीट करा है, क्या, जहां मीट करा है इसको हम बोल दें पी, ठीक है। तो आपका पी क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। 2 स्ट्रेट लाइन को जब भी एक जगह मिलते हैं, व्हेन टू स्ट्रेट मीट एट वन प्लेस, दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। चलिए ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, कंकरेंट लाइन्स। क्या दोस्तों, कंकरेंट लाइन्स। इसका हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इसका डेफिनेशन, 3 और मोर देन 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट। जैसे कि इसे मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन ये 2 स्ट्रेट लाइन, अगर ये 3 स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्या 3 स्ट्रेट, चलिए मैं इसको ई नाम देता हूँ, इसको एफ नाम देता हूँ, ई और एफ। अब ये तीनों लाइन एक जगह मीट करें, मैं उसका नाम क्या दिया हूँ, पी। इसे क्या बोलेंगे, कंकरेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंकरेंट लाइन हम बोलेंगे, ठीक है। क्या सभी समझ आया कंकरेंट लाइन? सही बताइएगा प्लीज कमेंट में यस और नो। क्या आज जितना पढ़ाया आप सभी को समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो प्लीज 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखें। क्या? 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट बचा है, प्लेन। क्या क्या बचा है, लास्ट पॉइंट, प्लेन। प्लेन होता क्या है? जैसे कि आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको जितना दिख रहा है ये क्या है, प्लेन है। आप जो खड़े हैं वो भी क्या है, प्लेन है। ये क्या है, बोर्ड आपके लिए क्या है, बोर्ड पूरा क्या है, ये बोर्ड आपके लिए एक प्लेन है। जो आप जमीन पर खड़े हैं, धरती पर, अर्थ पर खड़े हुए क्या है, वो आपके लिए एक प्लेन है। उसी प्रकार कई प्लेन, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, वो ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है, एक्स एक्सिस प्लेन है, और ये वाई एक्सिस प्लेन है। इन दोनों को जो मीट करेगा यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई एक्सिस प्लेन। क्या? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो दोस्तों यही था प्लेन। इस वीडियो में इतना ही। वैसे ये चैप्टर आपका 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा।